स्वागत है दोस्तों। आज 15 अप्रैल 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान की डिटेल जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस, शराब नीति केस में 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है और एजेंसी ने उन्हें 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर बुलाया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें सुर्खियों में। साथ ही बड़ी खबर है, एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में केवल 7 भारतीय हैं। क्यूएस ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में एशिया के 760 हायर एंड टेक्निकल शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग जारी की है और इसमें भारत के सिर्फ 7 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। भारत और भारत से बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वालों के लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट है। गूगल करके आप ये पूरी लिस्ट जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर ही। दिल्ली में जारी रहेगी बिजली सब्सिडी। उपराज्यपाल ने फाइल को मंजूरी दे दी है। 46 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली के लोगों को बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम शिंदे ने बड़ा ऐलान किया, हर जिले में सरकारी योजना मेला लगेगा। यानी महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़े फायदे वाली खबर है। हर जिले में सरकारी योजना मेला का आयोजन किया जाएगा और इस मेले से हजारों लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार के माध्यम से सरकारी योजना मेला पहल शुरू करने का यह बड़ा फैसला लिया है। कारोबारी ध्यान दें, 1 मई से जीएसटी का नियम बदल रहा है। 7 दिन के भीतर आपको यह इनवॉइस अपलोड करना होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लेकर यह बड़ा अपडेट आया। जीएसटीएन नेटवर्क ट्रांजैक्शन को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। नया नियम 1 मई 2023 से लागू होगा और कारोबारियों के लिए इसका पालन करना जरूरी होगा। जीएसटीएन ने कहा कि 1 मई से किसी भी ट्रांजैक्शन की रसीद इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी आईआरपी पर 7 दिनों के भीतर अपलोड करना जरूरी होगा। जीएसटीएन के अनुसार 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले सभी कारोबारियों के लिए 1 मई से इस नियम का पालन करना जरूरी हो जाएगा। यानी नए नियम के तहत 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी 7 दिन से ज्यादा पुरानी इनवॉइस को अपलोड नहीं कर पाएंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अब आप भी कर सकेंगे कच्चे तेल और गैस से कमाई। एनएससी में 15 मई से ट्रेडिंग शुरू होने जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों को हम अभी तक पेट्रोल डीजल के सस्ते महंगे होने तक ही देखते और समझते थे, लेकिन अब आप कच्चे तेल और गैस से कमाई भी कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शुक्रवार को इससे जुड़ी बड़ी घोषणा की है और एनएससी के अनुसार अब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के तहत कच्चे तेल और गैस में भी ट्रेड कर सकते हैं। 15 मई से ट्रेड शुरू होने जा रही है। वह दोस्तों, केरल से जुड़ी बड़ी खबर, केरल को भी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। ऐसी खबर है कि केरल को जल्द ही अब नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलेगी। सुकन्या योजना में 8% ब्याज मिलेगा। योजना पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी हो गई है। अप्रैल से इसका फायदा मिल जाएगा। सरकार की चल रही योजनाओं में बेटियों के लिए बचत योजना में सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल है और इस योजना के तहत कोई भी अपनी बेटी के नाम पर छोटी बचत करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाले ब्याज में सरकार ने 1 अप्रैल से बढ़ोतरी कर दी है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6.30 अरब डॉलर बढ़ गया है। आरबीआई ने आंकड़ा जारी किया है। आरबीआई ने शुक्रवार को इस तरह की जानकारी दी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 6.306 अरब डॉलर बढ़कर 584.755 अरब डॉलर पहुंच गया है। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर, रोडवेज बस दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब 2 नहीं 7 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि भविष्य में अगर रोडवेज बस की कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें किसी यात्री की जान चली जाती है तो उसके परिजनों को तत्काल परिवहन विभाग से 2 लाख रुपए और परिवहन निगम से 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, बिहार जहानाबाद से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अब सभी कॉमर्शियल पैसेंजर वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगवाना जरूरी होगा, जो जानकारी देता है कि वाहन किस जगह पर है। अब सभी कॉमर्शियल पैसेंजर वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगवाना जरूरी है। परिवहन विभाग की ओर से इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए अलर्ट भरी खबर है, ट्रेडिंग से पहले आपको ये नया नियम जान लेना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं यानी AIS से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रेडिंग के नए नियम आ गए हैं और इसके तहत अब कर्मचारियों को एक लिमिट अवधि या रकम के हिसाब से शेयरों, सिक्योरिटीज या अन्य निवेशों की खरीद या बिक्री करनी होगी। DOPT ने एक सर्कुलर जारी किया है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर। योगी सरकार के 6 साल में 183 कुख्यात डॉन मिट्टी में मिल गए हैं और अब तक 10,933 एनकाउंटर हुए हैं। यूपी में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों की कमर तोड़ने में लगी है। उमेश हत्याकांड के बाद माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की योगी सरकार की हुंकार के बाद अतीक अहमद के बेटे असद को STF ने गुरुवार दोपहर एनकाउंटर में ढेर कर दिया
किया। योगी सरकार ने पिछले 6 सालों में यूपी में अब तक 10,933 मुठभेड़ हुए। इसमें 183 कुख्यात बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया गया। पुलिस की गोली लगने से 5,046 बदमाश घायल होने के बाद गिरफ्तार हुए और अब तक हुई कुल मुठभेड़ के दौरान 23,348 अपराधी पकड़े गए। मुकाबले में 13 पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जबकि 1443 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सबसे अधिक मुठभेड़ मेरठ जोन में हुई है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के पोस्टमार्टम के 24 घंटे बाद उनके शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है। असद के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक ने अदालत में अर्जी डाली है। इस पर आज सुनवाई भी होगी। बड़ी खबर आ रही है, ज्योतिष से जुड़ा अपडेट है। 500 सालों बाद 23 अप्रैल को बनेगा केदार योग। 3 राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। भाग्य में बदलाव देखने को मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में केदार योग को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और इस साल 23 अप्रैल को 500 सालों बाद यह शुभ योग बनने जा रहा है। केदार योग का निर्माण तब होता है जब जन्म कुंडली के 4 भावों में 7 ग्रह मौजूद होते हैं। केदार योग का कुछ राशियों पर बेहद ही शुभ प्रभाव पड़ने जा रहा है। इन राशि वालों का सोया हुआ भाग्य भी चमक सकता है, जिसमें ये राशियां हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। ट्विटर यूजर्स के लिए गुड न्यूज आ रही है। अब 10,000 वर्ड में कर पाएंगे ट्वीट, लेकिन फिलहाल इनको मिलेगा फायदा। एलन मस्क सब्सक्रिप्शन प्लान यानी ट्विटर ब्लू यूजर को लुभाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। फिलहाल ट्विटर पर 280 वर्ड लिमिट है। कंपनी ने अब ट्विटर ब्लू यूजर्स के लिए इस कैरेक्टर लिमिट को और बढ़ा दिया है। लोन लेने वालों के लिए राहत की खबर आ रही है। आरबीआई ने बैंकों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा कि बैंक ऋण चूक पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क का पूंजीकरण नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि इस शुल्क को अलग से वसूला जाएगा और इसे बकाया मूलधन में जोड़ा नहीं जाएगा। केंद्रीय बैंक के इस कदम से ऋण चूक की स्थिति में, यानी जो लोग ऋण नहीं चुका पाते हैं, ऐसी स्थिति में ग्राहकों पर लगने वाले एक्स्ट्रा ब्याज को रोकने में मदद मिलेगी। बैंकों की मनमानी पर भी रोक लगेगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, आज भरतपुर में अमित शाह का रोड शो, बीजेपी के बूथ महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विजय अभियान की तैयारी हो रही है। आज 15 अप्रैल को भरतपुर में आयोजित हो रहे भाजपा के बूथ महासम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित कई पदाधिकारी संबोधित करेंगे। पाकिस्तान से जुड़ा अपडेट, पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लूटपाट पर उतारू हो रहे हैं लोग और भगदड़ की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान में महंगाई से हाल बेहाल है। वहीं वैज्ञानिकों ने एक और धरती खोजी है। 12 प्रकाश वर्ष दूर ये ग्रह है। पृथ्वी की तरह यहाँ पर जीवन के सबूत मिले हैं, यानी कि हमारे ग्रह पृथ्वी के बाहर जीवन की जारी खोज के बीच वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह खोजा है जो करीब करीब धरती जैसा ही है। मनमोहक, अविस्मरणीय 11,000 कलाकारों ने बिहू डांस का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी भी इसके गवाह बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में असम के कलाकारों ने बिहू डांस का विश्व रिकॉर्ड बनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस नृत्य को शामिल किया गया है। उम्र कैद के बाद भी अतीक पर शिकंजा जारी है। 100 से अधिक बेनामी संपत्तियां ईडी जब्त करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने अतीक अहमद की 100 से अधिक ऐसी बेनामी संपत्तियों का पता लगाया है जिन्हें वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान खरीदा गया है। ये संपत्तियां प्रयागराज और लखनऊ के अलावा और भी स्थानों पर हैं। वहीं दोस्तों अलर्ट करने वाली खबर आ रही है, दुनिया के सामने एक और नया खतरा। 10 साल बाद फिर आएगी कोरोना जैसी तबाही। स्टडी में इस तरह का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इंटरनेशनल स्टडी में वायरस आउटब्रेक पर बड़ा दावा किया गया है। जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में बढ़ोतरी को इसका प्रमुख कारण बताया गया है। यानी दुनिया अभी भी कोरोना महामारी का सामना कर रही है और इसी बीच हेल्थ एक्सपर्ट की टीम ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक हेल्थ इंटेलिजेंस फर्म द्वारा किए गए रिसर्च में दावा किया गया कि एक और कोविड-19 जैसी महामारी अगले 1 दशक में दुनिया में दस्तक दे सकती है। वहीं भारत में मई में कोरोना कोहराम मचा सकता है। हर रोज 50,000 केस आने की आशंकाएं जताई गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने यह दावा किया कि मई के मध्य तक देश में हर रोज कोरोना के 50,000 मामले आ सकते हैं। उन्होंने गणितीय मॉडल के आधार पर यह दावा किया है और उनके मॉडल के आधार पर की गई भविष्यवाणी कोविड पर अब तक सबसे सटीक साबित हुई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1152 नए मामले दर्ज हुए हैं। कोविड-19 से 4 लोगों ने जान भी गंवाई है। पंजाब में भी सावधान रहने का अलर्ट है। पंजाब में कोरोना के बीते 24 घंटे में 1198 मामले सामने आया। अकेले चंडीगढ़ में 236 मामले बताए जा रहे हैं। और तो और दोस्तों नोएडा के स्कूल और कॉलेजों में तो मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर गाइडलाइन जारी कर दी है। खेल प्रेमियों से जुड़ा अपडेट, टाटा आईपीएल 2023, हैदराबाद ने कोलकाता को 23 रन से हरा दिया। हैरी ब्रुक ने आईपीएल में अपना पहला शतक भी जमा दिया। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 16वें सीजन के 19वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को उसी के घर में 23 रन से हरा दिया। टीम की यह सीजन की दूसरी जीत है। इटली में लैब में बने मांस के इस्तेमाल पर बैन, नियम न मानने पर 53 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसा करने वाला इटली पहला देश बन गया। बिहार में दोस्तों एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। पूरा का पूरा मोबाइल टावर ही चोरी हो गया। बदमाशों की सातिराना करतूत आप देख सकते हैं। पिकअप लेकर आए और
उपकरण और कलपुर्जे खोले और आराम से चलते बने। वहीं पूरे देश में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। रांची जमीन घोटाला मामले में एक साथ 7 गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं खबर आ रही है कि बिहार में भी भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गलत तरीके से पैसा कमाने वालों की सूची तैयार कर ली गई है और ऐसे करीब 150 लोगों पर आर्थिक अपराध इकाई की पैनी नजर है। सरकार इन लोगों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करने जा रही है। बिहार में 100 से अधिक लोगों की ऐसी संपत्तियां जब्त हो जाएगी। चिप के लिए चीन पर निर्भरता खत्म होगी। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण में तेजी आई है, यानी चीन का चिप आयात 23% घटा है और भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण में तेजी आई है, यानी कि चिप के लिए चीन पर भारत की निर्भरता कम होती जा रही है। वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार ने निःशुल्क फूड पैकेट योजना को मंजूरी दी है। 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी। वहीं बिहार में नियोजित शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब केवल सरकारी नियुक्ति होगी। उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ घरों को नल से जल की सौगात मिली है। बाबा साहेब जी की जयंती पर योगी सरकार का कीर्तिमान, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर योगी सरकार ने 1 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना की सौगात दी है। झारखंड से जुड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं और कहा कि किसी भी हाल में बिजली कटौती ना हो। पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को $1 अरब देगा यूएई, यानी कंगाल हो चुके पाकिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात $1 अरब की आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हो गया। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। टीवीएस ने चुपके से राइडर का एक नया एंट्री लेवल वेरिएंट लॉन्च किया है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी के रास्ते चलेगी पटना अहमदाबाद समर स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में वाराणसी के रास्ते पटना और अहमदाबाद के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय हो गया। 09418 पटना अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 2 मई से 27 जून तक प्रत्येक मंगलवार को पटना से रात 11:45 बजे रवाना होगी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगवार की घटना हो गई है। प्रिंस तेवतिया की चाकू से गोद कर जान ले ली गई। पुलिस के अनुसार 2 गुटों के बीच ये गैंगवार शुक्रवार शाम करीब 5 बजे हुआ है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। झारखंड में पंचायत सचिवालयों को हेमंत सरकार ने बड़ी सौगात दी है। हर महीने 15,000 रुपए मिलेंगे। वहीं Xiaomi एक ऐसा स्मार्टफोन लाने जा रहा है जो आपका फोटोग्राफी का तरीका ही बदल देगा। 18 अप्रैल को यह लॉन्च होने वाला है और बड़ी बड़ी कंपनियों के पसीने छूट सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि WBG को गरीबी मुक्त विश्व बनाने पर जोर देना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक आर्थिक हालात पर भारत भी चिंतित है। बिहार में स्वाइन फ्लू ने भी चिंताएं बढ़ाई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। चीन को 1 लाख बंदर बेचेगा श्रीलंका। ये नारियल और दूसरी फसलें खराब कर रहे हैं। इनसे हर साल 157 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा श्रीलंका अपने खर्चों को कम करने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रहा है। हरियाणा में पारा 40 पार, सिरसा सबसे गर्म रहा। 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। 4 दिन बाद बारिश के आसार भी बन रहे हैं। राज्य के उत्तर हरियाणा के जिलों के साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हरियाणा के सभी जिलों में चमक के साथ बारिश की आशंकाएं जताई गई है। 18 अप्रैल से बारिश के आसार बन रहे हैं। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,109 नए मामले सामने आए हैं। 29 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी जो 31 अगस्त तक कुल 62 दिन चलेगी। यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हो सकते हैं जो 17 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। सोने चांदी के रेट अपडेट छुट्टी होने की वजह से नहीं आ पाए हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस का। संपूर्ण भारत का आज 15 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के कई हिस्सों और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। राजस्थान के कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल के कुछ इलाके और गुजरात में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में हल्की बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बरसात हो सकती है। 15 अप्रैल की शाम से ही पश्चिमी हिमालय में छिटपुट बारिश शुरू हो सकती है और फिर धीरे धीरे बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। वहीं गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में लू की स्थितियां संभव हो सकती हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।